आज की कहानी है सुहाग रात। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। अर्चना और मयंक की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। अर्चना दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसका पति मयंक एक शराबी था जो उसे हर रोज शराब पीकर पीटता। मयंक के साथ शादी कर अर्चना की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। अर्चना के मायके में उसके पिताजी तो थे, पर माँ सौतेली थी। इसलिए सौतेली माँ होने की वजह से मायके में भी उसे ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। और ससुराल में उसका पति मयंक और उसकी सासू माँ थी। अर्चना की सासू माँ बहुत अच्छी थी। अर्चना को बेटी से भी बढ़कर प्यार करती, पर अपने बेटे मयंक की इन हरकतों से वो भी परेशान थी। वो चाह कर भी अर्चना के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मयंक को किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद पता चला कि अर्चना माँ बनने वाली है। अर्चना अपने बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मयंक जैसे इंसान के साथ मेरी तो जिंदगी खराब ही है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आएगा उसकी भी जिंदगी मयंक जैसे पिता के छाया में खराब हो जाएगी। इसलिए अर्चना अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर अर्चना की सास ने उसे अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी बहुत खुश थे। अर्चना की सासू माँ तो बहुत खुश थीं। उन्होंने आस पड़ोस में घर घर जाकर मिठाई बांटी। फिर उनके मन में आया कि पोते के पैदा होने की खुशी में थोड़ी मिठाई मैं अपने मायके में भी दे दूं। उन्होंने अपने बेटे मयंक को किसी तरह मनाया और अगली सुबह मयंक के साथ मिठाई लेकर वो अपने मायके चली गईं। मयंक हर रोज की तरह उस दिन भी शराब के नशे में चूर था। गाड़ी चलाते वक्त उसके हाथ डगमगा रहे थे। जाते वक्त तो वो किसी तरह चला गया, पर उधर से आते समय उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और दोनों माँ बेटे का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। अर्चना का बच्चा पैदा हुए अभी 2 ही 3 दिन हुआ था और इधर इतना बड़ा हादसा हो गया। अर्चना तो ये सब सुनकर सदमे में आ चुकी थी। पति के मरने से ज़्यादा दुख उसे अपनी सास के मरने का हुआ, क्योंकि एक सास ही थी जो उसे समझती थी। इतने बड़े हादसे के बाद अर्चना किसी तरह अपना दिन काट रही थी। घर में पैसों की भी तंगी थी। अर्चना के घर के बगल में एक उसके चाचा ससुर जी रहते थे। शायद उन्हें अर्चना की हालत पर तरस आया। उन्होंने अर्चना के घर जाकर अर्चना से कहा, अर्चना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा सकता हूँ। अर्चना ने कहा, चाचा जी, मुझे काम की तो बहुत ज़रूरत है, पर मैं इस हालत में कौन सा काम कर सकती हूँ। मेरा बच्चा अभी छोटा है। आप मुझे वही काम दिलवाइए जिस काम में मैं अपने बच्चे को भी साथ ले जा सकूं। चाचा जी ने कहा, पर ऐसा काम तो मेरी नज़र में नहीं है। चाचा जी के मुंह से ये सब सुनकर अर्चना थोड़ी मायूस हो गई। फिर उसने कहा, चाचा जी, अगर आपको बुरा न लगे तो चाची की भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन और घर का जो भी काम होगा मैं कर लूँगी। आप चाहो तो मुझे एक बाई के तौर पर रख सकते हैं। चाचा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तू मेरे चचेरे भाई की बहू है। अर्चना ने कहा, चाचा जी, ये सब तब देखा जाता जब मेरी स्थिति सही रहती। इस स्थिति में तो मैं अपना दिन किसी तरह काट रही हूँ और मुझे वही काम चाहिए जिस काम में मुझे घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े और अपनों का साथ भी रहे। चाचा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चाची से इस बारे में बात करके देखता हूँ। अर्चना ने कहा, चाची को मैं समझा लूँगी और कल से मैं आपके घर काम करने आ जाऊँगी। चाचा जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अर्चना अपने छोटे से बच्चे को लेकर अगले दिन से चाचा जी के घर काम करने जाने लगी। अर्चना अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। अर्चना की चाची को उसके काम बहुत पसंद आते। वो अर्चना से बहुत खुश थीं। वो कहती, इतना तो मेरी खुद की बहू भी होती तो शायद मेरे लिए इतना नहीं करती। पर एक बात समझ में नहीं आती, चाचा जी की निगाहें हर वक्त अर्चना पर ही टिकी रहती। बेचारी अर्चना इन सब बातों से अनजान थी कि चाचा जी उसे अपनी गंदी निगाहों से घूरते हैं। वो तो चाचा जी को अपना ससुर और चाची जी को अपनी सास से भी बढ़कर मानती थी। एक दिन की बात है, चाची जी के मायके में कोई फंक्शन था। चाची जी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अर्चना पर छोड़कर मायके चली गईं। अर्चना हर रोज की तरह उस दिन भी चाचा जी के घर काम करने गई।
अर्चना ने अपने छोटे से बच्चे को एक खाट पर लिटाया और अपना काम करने लगी। बर्तन खटकने की आवाज़ से बच्चा जग गया और रोने लगा। अर्चना ने सोचा, जल्दी से काम निपटाकर बच्चे को लेती हूँ। अर्चना अपना काम जल्दी जल्दी करने लगी। बच्चा इतना तेज तेज रो रहा था कि चाचा जी घर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा अर्चना के साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ है। चाचा जी अर्चना के भरे बदन को एकटक निहारने लगे। उसका गोरा बदन, रस भरी काया, उनकी तो निगाहें ही नहीं हट रही थीं। तभी अर्चना की नज़र चाचा जी पर पड़ी। उसने जल्दी से अपने सर पर पल्लू डालते हुए घबराकर पूछा, चाचा जी आप कब आए? कुछ काम था क्या? चाचा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, बच्चा इतना रो रहा था कि आवाज़ बाहर तक आ रही थी तो सुनकर आ गया। अच्छा अर्चना, मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं न मानोगी? अर्चना ने कहा, अरे नहीं नहीं चाचा जी, क्या बात है बताइए। चाचा जी ने कहा, भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो, क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती? चाचा जी के मुंह से इतनी गंदी बातें सुनते ही अर्चना गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने कहा, बस करिए चाचा जी, ये कैसी बेहुदा बातें हैं? मैं आपकी बेटी समान हूँ। चाचा जी ने कहा, अब ये सब बातें मत करो, एक बार तो मेरे करीब आकर देखो। मैं तुम्हें जिंदगी भर की सारी खुशी दूंगा, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। यही कहते हुए चाचा जी ने तुरंत अर्चना के बच्चे को उठा लिया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या हश्र होगा, ये शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। चाचा जी के हाथ में अपने बच्चे को देखकर अर्चना एकदम बेबस और लाचार हो गई और ना चाहते हुए भी अपने आप को समर्पित कर दी। चाचा अर्चना का हाथ पकड़ उसे अपने हवस का शिकार बनाने के लिए अपने कमरे में ले जाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा ने कहा, कौन कमबख्त कबाब में हड्डी बनने आ गया? यही कहते हुए वो तुरंत दरवाजे पर पहुंचे तो देखा उनका बेटा आलोक था। चाचा ने अपने बेटे आलोक से पूछा, अरे बेटा तुम तो परसों आने वाले थे अचानक? आलोक ने कहा, हाँ पापा, पर छुट्टी आज ही मिल गई तो सोचा घर पर आज ही चले चलता हूँ। पर घर के अंदर से इतना शोर क्यों हो रहा है? आलोक ने अपने पिता से पूछा। चाचा जी ने कहा, अरे वैसे ही वो अर्चना का छोटा बच्चा है ना, वही रो रहा था। तभी वहाँ पर अर्चना आ गई और रोते हुए आलोक के पैर पर गिर गई और बोली, आलोक जी, चाचा जी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आलोक ने अर्चना से कहा, बस करिए भाभी, जिस इंसान ने आपको सहारा दिया आप उसी पर लांछन लगा रही हैं। अर्चना ने आलोक से कहा, आलोक जी, मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा, पर मैं झूठ नहीं बोल रही। यही कहकर अर्चना रोते हुए अपने घर चली गई। आलोक के पिता ने आलोक से कहा, बेटा देख रहे हो कितना गलत इल्जाम लगा रही है औरत, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, इन सब बातों को छोड़ो और ये सब अपनी माँ को मत बताना, फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। आलोक ने भले ही अर्चना की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर उसके दिमाग में कुछ तो खटक रहा था। वो सोच रहा था कि भाभी पापा पर इतना गलत इल्जाम कभी नहीं लगा सकती, वो तो ऐसे ही दुख की मारी है। एक दो दिन बाद आलोक की माँ भी अपने मायके से आ गई और जब शाम को अर्चना काम पर नहीं आई तो उन्होंने आलोक से पूछा, आलोक, तुमको तो मैंने फ़ोन पर बताया ही था कि अर्चना हमारे घर काम करती है, तो आज वो काम पर क्यों नहीं आई? आलोक ने बात को टालते हुए कहा, पता नहीं माँ, शायद उनकी तबीयत खराब हो गई। चाची जी अर्चना की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही वो तुरंत अर्चना के घर गईं। उन्होंने अर्चना से कहा, बेटा तेरी तबीयत खराब है तो तूने चाचा जी को दवाई लाने के लिए क्यों नहीं कहा? अर्चना चाची जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्चना को रोता हुआ देख चाची ने पूछा, क्या बात है अर्चना, तू रो क्यों रही है? अर्चना ने सोचा, अगर मैं चाची को उनके पति की ये घिनौनी हरकत बताऊंगी तो ये भी मेरा विश्वास नहीं करेंगी। अर्चना ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं चाची जी, वैसे ही थोड़ी तबीयत खराब है। चाची ने कहा, ठीक है, अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल से काम पर जरूर आ जाना, तू रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही कहते हुए चाची वहाँ से चली गई। अर्चना बहुत सोच में पड़ गई कि अगर मैं कल से काम पर नहीं गई तो चाची को आखिर क्या जवाब दूंगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चाची के घर कल से काम पर गई।
एक दिन चाची किसी काम से अपनी पड़ोसन के घर जा रही थी। उसी वक्त अर्चना काम पर आ गई। चाची ने कहा, बेटा अर्चना, तू काम कर, अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चाची को घर से बाहर जाता देख अर्चना डर गई। उसने सोचा, चलो चाची के जाने के बाद मैं तुरंत कोई बहाना बनाकर अपने घर चली जाऊंगी। चाची के जाते ही अर्चना तुरंत अपने घर जाने लगी। तभी आलोक अर्चना को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं भाभी? डरिए मत, मैं हूं ना, आप अपना काम करिए। आलोक ने कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल सकती, पर मैं इस सच को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं पापा से कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। आप डरिएगा मत, मैं घर के आसपास ही रहूँगा। अर्चना भी चाचा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए उसने आलोक की बात मान ली और अपना काम करने लगी। आलोक बाहर गया और अपने पापा से बोला, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। यही कहकर आलोक वहाँ से चला गया। चाचा जी तो मौके की तलाश में ही थे कि कब वो अर्चना को अकेले पाए। आलोक के जाते ही चाचा जी तुरंत घर के अंदर घुस आए और बोले, फंस गई मछली जाल में, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। चाचा जी ने न इधर देखा न उधर, वो तुरंत अर्चना को अपनी बाहों में भर लिए। तभी वहाँ पर आलोक आ गया और बोला, छी पापा, आपको तो पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप इतनी गंदी हरकत करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अर्चना को रोता हुआ देख आलोक ने कहा, भाभी आप रोइए मत, मैं इसी वक्त एक फैसला ले रहा हूँ। चाहे मेरी कोई बात माने या ना माने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अर्चना ने कहा, आलोक जी मुझसे शादी कर आप अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करेंगे? यही सब बातें हो रही थी, तभी आलोक की माँ भी वहाँ पर आ गई। आलोक ने अपने बाप की गंदी करतूत अपनी माँ को बताई। अपने पति की ये घिनौनी हरकत सुनकर आलोक की माँ भी हैरान थी। उन्होंने कहा, ये बुढ़ा इस हद तक गिर जाएगा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आलोक ने अपनी माँ को अपने और अर्चना के शादी के बारे में बताया। आलोक की माँ अपने बेटे के इस फैसले से सहमत थीं। उन्हें तो अर्चना जैसी सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए ही थी। कुछ दिन बाद आलोक और अर्चना की शादी हो गई। सुहाग रात के वक्त आलोक अर्चना के कमरे में आया तो देखा अर्चना डरी सहमी बैठी हुई थी। उसने अर्चना से कहा, अर्चना मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी तकलीफ से गुजरी हो, इसलिए मैं सोफे पर सो जाता हूँ। अर्चना आलोक की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगी कि आलोक जी कितने अच्छे इंसान हैं। एक तो इन्होंने मुझ जैसी विधवा से शादी कर मुझे सहारा दिया, और ऊपर से इन्हें मेरी भावनाओं की कितनी कदर है। भले ही मैं अपनी ज़िंदगी से टूट चुकी हूँ, पर आज हमारी सुहाग रात है। इस दिन के लिए आलोक जी के भी कुछ अरमान होंगे। यही सब सोचते हुए अर्चना तुरंत आलोक के पास गई और आलोक के गले लग गई। अर्चना और आलोक कब एक दूजे में खो गए पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।